बेटी के साथ हुई दरिंदगी के बाद हत्या के खुलासे पर उठे सवाल। बेटी के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की। यूपी के राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले के सतरीख इलाके में एक दलित नाबालिग किशोरी के साथ धान के खेत में हाथ बांधकर की गई दरिंदगी के बाद हत्या के मामले को लेकर बाराबंकी पुलिस ने खुलासा करते हुए दुष्कर्म और हत्या के एक 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर उसे मुख्य आरोपी बताया। हालांकि इस खुलासे पर उठ रहे सवालों का जवाब देने से पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बच रहे हैं। खास बात यह देखने को मिली कि खुलासे के दौरान पुलिस ने अपने बचाव में जिले के डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस दौरान सामूहिक दुष्कर्म की थ्योरी को पुलिस द्वारा नकारा गया, मगर अभी तक इस मामले को लेकर दलित बेटी का परिवार पूरी तरह से सहमत नहीं नजर आया। किशोरी के पिता ने कहा कि पुलिस अंतिम संस्कार को लेकर लगातार दबाव बना रही थी, सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसी के साथ विपक्ष नेता तनुज पूनिया भी हमलावर हो गए और लगातार मामला हाथरस कांड की तरह बढ़ता हुआ सामने नजर आ रहा है। नवभारत समाचार लखनऊ उत्तर प्रदेश से जितेंद्र शुक्ला। जैसे हाथरस कांड के बाद जो है लगातार जो है बेटियों का मामला पूरे मतलब यूपी में ही नहीं पूरे देश में भी देखा जा रहा है। खास करके बेटियों की हत्या कर उनकी आबरू लूटने का भी मामला सामने आता है और उनकी जानें भी जा रही है। इस मामले को लेकर सरकार कहां तक गंभीर है और क्या कार्रवाई करती है? हमारे एक शुक्ला जी हैं, अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, आइए हम उनसे बात कराते हैं, वो क्या बताते हैं इस मामले को लेकर। देखिए, ऐसा है, हमारी गवर्नमेंट जो है पूर्णतया काम कर रही है और जो भी अपराध होते हैं, घटना कारित होती है, इसको गवर्नमेंट रोकने का पूरा प्रयास करती है और जल्द से जल्द निर्णय किस प्रकार जो है रोकने का काम करती है? जब लगातार बेटियों का मामला सामने आ रहा है और लगातार जो है हाथरस कांड के बाद जो है बाराबंकी में एक बेटी के साथ हैवानियत का मामला भी सामने आया है, और उसकी लाश भी पाई गई है, वो नंग अवस्था में पाई गई है, तो ऐसे में क्या सवाल उठता है कि ये सरकार किस मामले कहाँ तक जो है इस मामले को लेकर गंभीर है? घटना कब हुई थी? कल रात में हुई है। कल देर शाम का मामला है। अभी 24 घंटे नहीं बीते। आप ये मानिए मोटा मोटा कि 48 घंटे में हम आप इसको रिजल्ट दे देंगे। और क्या कहे गवर्नमेंट, जैसे लगातार जो है प्रदेश में बेटियों की हत्याएं हो रही हैं और उनकी लाशें पाई जा रही हैं। दलित बेटियों को खास करके मामला जो है हाथरस के बाद फिर एक बार बाराबंकी के सतरीख इलाके में कल ही देर शाम जो है एक बेटी का शव पाया गया है और इस मामले को लेके एसपी द्वारा जो है कार्रवाई करने की बात भी सामने आई है। ऐसे में दलित बेटियों को लेके जो है आखिर क्या हो रहा है, क्यों आखिर बेटियों की मौतें हो रही हैं? आइए यहाँ पे जो है बीजेपी की जो है एक नेता है, महिला नेता है सरिता रावत, मैं उनसे बात कराता हूँ। बताइए, क्या बेटियों की सुरक्षा को लेके क्या सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए? सरकार को जो भी कदम उठाना चाहिए वो उठा ही रही है। बाकी समाज के भी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि बेटियों के प्रति जो भी है सही भावना और सम्मान सहित उन बेटियों के बारे में बोलना चाहिए। जैसे कि हम भी हैं, बेटी भी हैं और राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं जाते हैं, हर समस्या का समाधान होना ही ज़रूरी है। और ऐसे में सरकार को कौन सा कदम उठाना चाहिए? जैसे दलित बेटियों की हत्याएं, उनके साथ जो हैवानियत होती है उसमें एक रुकावट आए जिससे बेटियों की जान जाने से बचे और उनकी आबरू बच सके। जी, वैसे तो सरकार को अच्छे कदम उठाना ही चाहिए और उन पर जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उन पे मुकदमा भी दर्ज करवाएं। कठोर मतलब कानूनी कार्रवाई भी की जा रही, मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा, लेकिन मामला सवाल उठता है बेटियों की जान का। उनकी आबरू लूटी जाती है, उसके बाद उनके साथ हैवानियत करने के बाद उनकी लाश खेतों में पाई जाती है। और ख़ास बात तो ये भी सामने आती है कि कुछ लोग और ऐसे कुछ अराजक तत्व तो हैं इस मामले को लेकर राजनीति भी करते हैं। तो ऐसे में विधायक जी क्या करना चाहिए पुलिस को? पुलिस तो पूरी तरह सक्रिय है, मुकदमा भी लिखा गया है और विवेचना भी जारी है। तो जितनी जानकारी मुझे मिली है, पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है और जिला प्रशासन सक्रिय है और ऊंचे स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है और इस पर फौरी कार्रवाई की जाएगी और जो विधिक कार्रवाई अभी कहीं शेष बची है उसको भी पूरा किया जाएगा और अपराधियों तक पहुंचा जाएगा और उनका मुकदमा लिख करके और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। और हम लोग भी इसके लिए सक्रिय हैं और तत्पर हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएँ न हो, ऐसी व्यवस्था की जाए।
जैसे आप सुन सकते हैं ये बीजेपी के हैदरगढ़ क्षेत्रीय विधायक बैजनाथ रावत जी हैं और ये पहले जो है बाराबंकी के गांधी भी कहे जाते थे और ये ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं कल्याण सिंह की सरकार में। तो ये बहुत गंभीर समस्या है और ये पुराने नेता हैं जो मामले को लेके जो है सवालों को लेके इन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से जो है इन्होंने बताया है कि सरकार द्वारा जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करने का भी मामला बताया है योगी द्वारा। और जो सरकार है वो लगातार जो है इस मामले को लेके गंभीर है और कानूनी कार्रवाई के लिए लगातार इस पर जो है हर तरीके से जो है सरकार द्वारा ठोस कदम उठाया जा रहा है। कि हाथरस कांड के बाद जो है यहाँ बाराबंकी में भी एक दलित बेटी का सतरिक इलाके में देर रात जो है बड़ी ही नंग अवस्था और बंधे हाथ जो है थे उस दौरान जो है शव पाया गया है। मामले को लेके पुलिस जो है जांच की बात कर रही है, हत्यारों की तलाश में जुटी है। वहीं यहाँ के जो हैदरगढ़ के क्षेत्रीय विधायक हैं बैजनाथ रावत से हम आपको बात कराते हैं, सरकार इस मामले को लेकर कितना गंभीर है। क्योंकि सतरिक थाना जनपद बाराबंकी में दलित बेटी की हत्या हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी सख्त कानून के बाद भी बाज नहीं आ रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में तो जो ऐसी घटनाएं होती थी मुकदमा नहीं लिखे जाते थे। आज योगी जी की सरकार है, अपराध होने के बाद उनके मुकदमा लिखे जाते हैं, तुरंत कार्रवाई होती है। और बात आई दलित बेटी की, बेटी तो बेटी है, चाहे वो दलित हो चाहे सामान्य वर्ग की हो। बेटी के साथ अन्याय और अत्याचार और बलात्कार ये हमेशा त्याज्य हैं। समाज को भी आगे आ करके इन व्यक्तियों को फिर संस्कारित भी करना चाहिए। और संस्कार का अभाव मुझे लगता है, जब हम कहते थे कि यत्र न्याय पूजनते रमनते तत्र देवता, आज हमारे देश को हुआ क्या। लेकिन हम इस बात का एक सीधा आरोप लगाते हैं कि पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं उन्होंने इस तरह के केसों को हमेशा बढ़ावा दिया और घटना होने के बाद उनको बाध्यत बरी कर दिया गया था। आज की सरकार ने उनको उल्टा किया है। अपराध होगा अगर तो मुकदमा लिखा जाएगा और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, ज़रूरत पड़ेगी तो फांसी के फंदे तक उन्हें पहुंचाया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि विधायक जी बता रहे हैं कि सरकार द्वारा जो है एक कठोर मतलब कानूनी कार्रवाई भी की जा रही, मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा। लेकिन मामला सवाल उठता है बेटियों की जान का, उनकी आबरू लूटी जाती है, उसके बाद उनके साथ हैवानियत करने के बाद उनकी लाश खेतों में पाई जाती है। और ख़ास बात तो ये भी सामने आती है कि कुछ लोग और ऐसे कुछ अराजक तत्व तो हैं इस मामले को लेकर राजनीति भी करते हैं। तो ऐसे में विधायक जी क्या करना चाहिए पुलिस को? पुलिस तो पूरी तरह सक्रिय है, मुकदमा में लिखा गया है और विवेचना भी जारी है। तो जितनी जानकारी मुझे मिली है पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है और जिला प्रशासन सक्रिय है और ऊंचे स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है और इस पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। और जो विधिक कार्रवाई अभी कहीं शेष बची है उसको भी पूरा किया जाएगा और अपराधियों तक पहुंचा जाएगा और उनका मुकदमा लिख करके और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। और हम लोग भी इसके लिए सक्रिय हैं और तत्पर हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो या ऐसी व्यवस्था की जाए। जैसे आप सुन सकते हैं ये बीजेपी के हैदरगढ़ क्षेत्रीय विधायक बैजनाथ रावत जी हैं और ये पहले जो है बाराबंकी के गांधी भी कहे जाते थे और ये ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हैं कल्याण सिंह की सरकार में। तो ये बहुत गंभीर समस्या है और ये पुराने नेता हैं जो मामले को लेके जो है सवालों को लेके इन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से जो है इन्होंने बताया है कि सरकार द्वारा जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करने का भी मामला बताया है योगी द्वारा। और जो सरकार है वो लगातार जो है इस मामले को लेके गंभीर है और कानूनी कार्रवाई के लिए लगातार इस पर जो है हर तरीके से जो है सरकार द्वारा ठोस कदम